हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने अपने क्विक रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया है। बच्चों, अब क्या हुआ, उसमें हमारे सारे चैप्टर्स की वीडियो हमने डाल दी है, तो आई होप कि आप लोगों ने सारा रिवीजन कर लिया होगा बच्चों, है ना। तो बच्चों, हमारे कुछ चीजें रह गई थी, जैसे कि थ्योरम की बात करें हम, हमारे टोटल 10th क्लास में टोटल 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आज मैं आपको 2 थ्योरम का रिवीजन कराऊंगा और 2 थ्योरम अगली वीडियो में आएगी, है ना बच्चों। तो जो आज हम जो हमने थ्योरम आज लिए हैं वो हमारी कौन सी होंगी बच्चों, 10 चैप्टर की होंगी। तो ये एक आती है हमारी थ्योरम, कभी कभी केवल नेम से आ जाती है कि थ्योरम 10.1 को प्रूफ कीजिए, इस तरीके से भी आ जाती है, या तो फिर स्टेटमेंट दे के आ जाती है ना, दोनों तरीके से आ सकता है। तो 10.1 थ्योरम हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, यानी जो टेंजेंट है किसी भी सर्किल पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी क्या होगी, जो भी हमारी टेंजेंट है किसी भी सर्किल पर वो परपेंडिकुलर रेडियस को क्या करती है, परपेंडिकुलर करती है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि हमारा फिगर दिया है, तो फिगर में आप देख सकते हो कि हमारा x बाय हमारा क्या है, एक टेंजेंट है ना बच्चों, और हमारा O से P तक हमारा क्या है, रेडियस हो गया है। तो O से P तक जो रेडियस है वो एक्स वाई को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, P पॉइंट पे टच करना है। तो हमको प्रूफ क्या किया है, करना है प्रूफ, हमको ये करना है कि सर OP परपेंडिकुलर एक्स वाई। अच्छा बच्चों, परपेंडिकुलर कोई भी चीज कब हो सकती है, जब वो हमारे 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए बच्चों, 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो ओपी परपेंडिकुलर एक्स बाय हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना है एक तरीके से, है ना, ये आप कह सकते हो। तो स्टेटमेंट आपको मैंने बता ही दिया, एक बार और देख सकते हो। ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपको याद करना है स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, केवल 10.1 से आ जाएगा कि आप 10.1 थ्योरम प्रूफ कीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ लिखेंगे, जो भी है। अब गिवन में हमको क्या है कि हमको एक सर्किल दिया गया, इसमें टेंजेंट हमारी क्या है, एक्स वाई हो गई, और किस पॉइंट पे मिल रही है बच्चों, पी पॉइंट पर मिल रही है ना। तो हम ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हमको प्रूफ करना है। अच्छा बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया, सर सबसे पहले आप देख सकते हो कि ओपी इज इक्वल टू ओ एम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सर क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, यानी दोनों सर्किल की सेम सर्किल की क्या है, रेडियस है, और रेडियस सेम सर्किल की क्या होती है, इक्वल होती है बच्चों, है ना। और आप देख सकते हो कि जो ओ एम है, मतलब जो हमारी रेडियस है ओ एम, वो क्या है, ओ क्यू से तो छोटा होगा। ओ क्यू से छोटा कैसे होगा, आपको फिगर में दिख रहा है ना। तो ओ एम स्मॉलर देन ओ क्यू हो गया। अब ओपी और ओ एम इक्वल है, तो हमने क्या किया, ओपी को भी कर दिया स्मॉलर देन ओ क्यू, ये हो गया। अब बच्चों ये बात बताइए मुझे, ओपी ओ एम और ओ क्यू, ये हमारी तीन साइड हो गई है ट्राइंगल की, है ना। एक साइड हमारी पी क्यू हो गई है। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ओपी क्या हो रहा है, ओपी हमारा जो है वो किससे छोटा हो रहा है, ओक्यू से छोटा हो रहा है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट होता है, या एक हमको ये चीज प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि यदि कोई साइड छोटी होती है तो क्या होता है, जो सबसे छोटी साइड होगी वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाती है बड़ी साइड के, या तो वही हमने लिखा है। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इसी को बोला गया है। और रीजन भी हमने लिखा है, क्योंकि ओपी क्या है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड है बच्चों। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि सर ये कैसे हो रहा है ना, बट ये होता है कि यदि छोटी साइड होती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ट्राइंगल में छोटी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसलिए ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, है ना। हमने रीजन भी लिख दिया, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड, क्या लिख दिया, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारी 10.1 थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो कभी कभी सीधा नेम से आ जाती है कि आप 10.1 थ्योरम को प्रूफ करो, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो बच्चों, सेकंड थ्योरम हमारी आती है, या तो डायरेक्ट आती है थ्योरम 10.2 की, थ्योरम 10.2 को प्रूफ कीजिए, या फिर स्टेटमेंट आ सकता है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आना ही है, इसको आप ये समझिए, है ना। तो इसका क्या स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल टू अ सर्किल आर इक्वल। मतलब हमने हमने क्या किया, हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे हमने क्या की, दो टेंजेंट बनाई, है ना, पी क्यू और पी आर। बच्चों टेंजेंट तो आपको क्लियर है ना क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। टेंजेंट मतलब होता है कि कोई ऐसी लाइन जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, वो हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है, राइट। तो बच्चों पी से क्यू और पी से आर, दो हमारी टेंजेंट हो गई। तो हमको यही प्रूफ करना है कि सेम ही पॉइंट से जाने वाली दो टेंजेंट जो सर्किल को क्यू और आर पॉइंट पे कट कर रही है, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यानी हमको प्रूफ में क्या करना है, पी क्यू इजिकल टू पी आर होता है।
तो बच्चों हमने स्टेटमेंट देख लिया, हमको गिवन में वही जो हमको दिया है, क्या दिया, सर्किल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स के नेम क्या है, PQ एंड PR हो गए, है ना। हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, PQ इज इक्वल टू PR, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले सर हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कि O से P को मिलाया, O से P को मिलाया, O से Q को मिलाया, O से R को मिलाया, इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया, OQ OP और OR ये हमने मिलाया। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या होगा जरा देखिए, देखो हमारा जो PQO है और हमारा PRO है, दोनों इक्वल होंगे बच्चों। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। सर 90 डिग्री कैसे हो रहा है, हम क्यों माने, तो देखो बच्चों ये क्या है, हमारा रेडियस है, OQ भी हमारा रेडियस है, OP भी हमारा रेडियस है। और मैंने 10.1 थ्योरम में यही समझाया है आपको कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है, कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। क्लियर है। इसलिए सर OQ भी हमारी रेडियस है, OR भी हमारी रेडियस है, और PQ टेंजेंट पर OQ रेडियस 90 डिग्री एंगल बना रही है। क्यों बना रही है, क्योंकि ये हमारा होता है रूल कि रेडियस हमेशा टेंजेंट को क्या करती है, परपेंडिकुलर करती है। सेम चीज हमने यहाँ पे की है, इसलिए Q और R 90 डिग्री हो गए, है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे और CP/CD से हम हमारी जो टेंजेंट है उसको इक्वल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे इक्वल हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले OP और OP दोनों में OP OP है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। फिर हमने बताया कि PQO और PRO दोनों क्या हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री हमने लिखी, दोनों इक्वल हो जाएगा। रीजन भी क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, इसलिए 90 डिग्री हुआ है। फिर हमने क्या किया सर, OQ इज इक्वल टू OR कर दिया। क्यों किया है OQ इज इक्वल टू OR, इसीलिए किया है क्योंकि सर दोनों ही रेडियस है, और रेडियस किसी भी सर्कल की क्या होती है, इक्वल होती है बच्चों, है ना। तो ये हो गया। अब तीनों पॉइंट हमारे कॉमन हो गए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल OPQ है और ट्रायंगल OPR है वो आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना बच्चों। कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब कोई भी तीन पार्ट इक्वल प्रूफ हो जाता है ना। अब ये सर किस कॉन्ग्रेंसी रूल से हुआ है, तो बच्चों देखो इसमें क्या है, 90 डिग्री भी है ना। 90 डिग्री के साथ ही हमने क्या, इसको हाइपोटेनियस और साइड, इससे हमने प्रूफ कर दिया है ना, RHS से कर दिया, कॉन्ग्रेंसी रूल से। अब क्या होगा बच्चों, अब PQ इज इक्वल टू PR हम लिख सकते हैं किससे, CP/CD से। CP/CD क्या होता है, करॉस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस तरीके से हमने कर दिया। ये ट्रायंगल वाले आपने क्वेश्चन बहुत किए होंगे बच्चों, तो बस ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल थ्योरम है, 100% पेपर में आती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप ये दोनों थ्योरम्स आपके माइंड में सेट हो गई हो, है ना बच्चों। आपको मेहनत करते ही रहना है, और हमारे बहुत ही जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं, तो अपने मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है बच्चों। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगली थ्योरम्स के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।